विविक्त शय्यासन के रूप में वैद्य क्या कहता है, इतना करने के बाद तुम भीड़ भाड़ से दूर रहना, शोर शराबे से बचना और एकांत में जा कर के बैठ कर के शांति से, एकांत में शांति से अपना समय थोड़ा बिताना, विविक्त शय्यासन बता दिया। काय क्लेश, आप जरा बैठक को अच्छी सुधारो, बैठने में आपकी सिटिंग अच्छी नहीं है, हैं? अच्छी आसन लगाओ, आसन लगाने से, सीधे बढ़िया बैठने से, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से फिर बहुत अच्छा रहता है, बॉडी भी ठीक रहती है, शरीर सही काम करता है और गैस वैस वायु भी समित हो जाती है। इस तरीके से काय क्लेश, शरीर चाहता है सुविधा से डनलप के गद्दे मिल जाएं, नरम नरम मुलायम मुलायम मिल जाए, कठोर कठिन ना मिले, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कठोरता का अनुभव करना पड़ता है। साधना पद्धति में कठोरता भी आवश्यक मानी गई है। तो इस तरीके से एक वैद्य बीमार व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरीके से 6 बातें बताता है, वही 6 बिंदु आत्म साधना में तपस्या करने के लिए भी निश्चित किए गए हैं। देखिए गुरुवर ने कितना अच्छा पद्यानुवाद लिखा है। नीमों से चरिया को बांधे, नीमों से चरिया को बांधे, अनशन ऊनोदर करना, इंद्री गज मदमत्त बने ना, रस वर्जन बहुतर करना, इंद्री गज मदमत्त बने ना, रस वर्जन बहुतर करना, शयनासन एकांत जहाँ हो, शयनासन एकांत जहाँ हो, और तपाना निज तन को, शयनासन एकांत जहाँ हो और तपाना निज तन को, बाह्य हेतु शिव के 6 तप इनकी तुति में रखता मन को, बाह्य हेतु शिव के 6 तप इनकी तुति में रखता मन को, नीमों से चर्या को बांधे, अपनी चर्या नियम से बंधे, वृत्ति परिसंख्यान, अनशन ऊनोदर, उदर ऊन औमोदर्य करना, इंद्री गज मदमत्त बने ना, इंद्रियों के हाथी मदमत्त ना हो पाए, इंद्रियां उन्मत्त ना हो पाए, इसलिए रसों का वर्जन करना, त्याग करना, शयनासन एकांत में करना, और तपाना निज तन को काय क्लेश, बाह्य हेतु शिव के 6 तप, ये बाह्य हेतु अर्थात बाह्य तप शिव के मोक्ष मार्ग के 6 हैं। किन की थुति में रखता मन को, अपने मन को इन बाह्य तपों की स्तुति में लगाता, अहम स्तुवे, मैं स्तुति करता हूँ। इस पद को भी आचार्य ने इस मन को रखता थुति में, इन बाह्य तपों की स्तुति में इस मन को लगाता। 6 बाह्य तपों की चर्चा हुई। तपाचार में अभ्यंतर तपों की चर्चा चल रही है। मूल श्लोक है स्वाध्यायः शुभ कर्मिणश्च्युतिवतः संप्रत्यवस्थापनम् ध्यानं व्यावृतिरामया विनिगुरौ वृद्धे च बाले यतौ कायोत्सर्जन सत्क्रिया विनयित्येवं तपः षड्विधम् बंदेभ्यंतर मंत्रंग बलवद विद्वेषी विद्वंसनम। स्वाध्यायः, स्वाध्याय करना, शुभ कर्मणः च्युतवतः, शुभ कर्म से च्युत हुए अपने मन को,
संप्रत्यवस्थापनम, पुनः सम्यक प्रकार से स्थापित करना। शुभ कर्म से, शुभ कार्य से च्युत हुए अपने मन को पुनः सम्यक प्रकार से संस्थापनम, स्थापित करना। ध्यानम, ध्यान। आमयाविनी, आमयाविनी रोगी, आमय यानी रोग, आबिनी उससे घिरा हुआ रोगी, आमायाविनी रोगी, गुरु गुरु में, च और वृद्धे वाले यतौ, वृद्ध तथा वालियती में, रोगी में, गुरु में, वृद्ध और वालियती में। देखो कितने आ गए, गुरु में, वृद्ध में और बालियती में, तथा आमय आविनी, आमय आविनी रोग से घिरे हुए अर्थात रोगी में। व्यापृत्ति, व्यापृत्ति सेवा कार्य, व्यापृत्ति सेवा कार्य। कायोत्सर्जन सत्क्रिया, कायोत्सर्जन सत्क्रिया, कायोत्सर्ग क्रिया। कायोत्सर्जन सत्क्रिया का मतलब कायोत्सर्ग क्रिया। विनयः, विनय। इति एवं, इति एवं इस प्रकार से, इति एवं इस प्रकार से, षड्विधम तपः 6 प्रकार के, अभ्यंतरम अंतरंग तप की मैं, बंदे वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। अंतरंग बलवद विद्वेषी विध्वंसनम, अंतरंग बलवद विद्वेषी विध्वंसनम, अंतरंग के बलवान शत्रुओं को नष्ट करने वाला यह तप है। अंतरंग के बलवान, विद्वेषी यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला, विध्वंसनम विध्वंस करने वाला यह तप है। मोह को जिसने समझ लिया उसने जग को जीत लिया, और जो मोह को नहीं समझ पाया उसने न अपने को जीता और न संसार को जीता। मोहिनी कर्म सबको चपेट में ले लेता है। मोह के कारण ही तो घर कुटुंब के रिश्ते बनते हैं, नाते बनते हैं। यदि कोई किसी से कह दे कि हम तुम्हारा कुछ भी काम करने वाले नहीं, हम तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं, तो सोचने लगेगा पर भैया इनको घर में रहने की जरूरत क्या है। यदि वो कह दे कि हम खाएंगे पिएंगे आराम से लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, तो बाहर से भले कोई कुछ ना कह पाए, अंदर अंदर शुरू करेंगे तो भैया घर छोड़ो छाड़ो भगो यहाँ से। काहे के लिए यहाँ पर रुके? कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं है, भोजन पानी दिन भर करना, जाओ। मतलब ये है कि अपना स्वार्थ सदता है तो हमें सब अच्छे लगने लगते हैं, और स्वार्थ नहीं सदता है तो अच्छे लगने वाले भी बुरे लगने लगते हैं, अच्छे लगने वाले भी बुरे लगने लगते हैं। मोह की माया है, मोह का संसार है, और यथार्थ में मोह ही संसार है। मोह का संसार क्या? मोह ही संसार है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह से पार नहीं पा पाते, बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी मोह की चपेट में देखे जाते हैं, बड़े बड़े उपदेशक भी मोह में भ्रमित रहते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मोह को यदि किसी ने पछाड़ दिया, अंतरंग के बलवान शत्रु मोह को जिसने नष्ट कर दिया, वो आत्म विजेता बन गया, वो जिन बन गया,
वो जिनेंद्र बन गया। जिन तपों की यहाँ पर चर्चा चल रही है वो तप जिन जिनेंद्र बनाने वाले तप हैं, आत्मा को अरहंत और सिद्ध बनाने वाले तप हैं। ऐसे तपों की चर्चा में गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं पद्यानुवाद के रूप में। करे ध्यान स्वाध्याय विनय भी, तनोत्सर्ग भी सदा करे। करे ध्यान स्वाध्याय विनय भी, तनोत्सर्ग भी सदा करे। वृद्ध रुग्ण लघु गुरु यतियों के, नित तन मन की व्यथा हरे। वृद्ध रुग्ण लघु गुरु यतियों के, नित तन मन की व्यथा हरे। दोष लगे तो तुरत दंड ले, दोष लगे तो तुरत दंड ले। बने शुद्ध तप हैं प्यारे, बने शुद्ध तप हैं प्यारे। कषाय रिपु के हनक भीतरी, इन्हें नमु बुध उर्धारे। कषाय रिपु के हनक भीतरी, इन्हें नमु बुध उर्धारे। क्या बात है, पद्यानुवाद में सब कुछ आ गया। इस लोक का पूरा भाव समाहित हो गया। करे ध्यान स्वाध्याय विनय भी, तनोत्सर्ग भी सदा करे। ध्यान की बात आ गई, स्वाध्याय की बात आ गई। स्वाध्याय भी तप है, तनोत्सर्ग भी तप माना गया। 6 तपों के नाम अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान अंतरंग तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 तप हैं। प्रायश्चित की बात कैसे है? कोई भी दोष लगा, जाने अनजाने लगा, छोटा बड़ा लगा, उस विकल्प से दूर होने के लिए, मन के शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित लिया जाता है। मन के शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित लिया जाता है। ग्रस्तों की भूमिका के अनुसार ग्रस्तों के होते हैं, संयमी जनों के भी उनकी भूमिका के अनुसार होते हैं। प्रायश्चित मन की शुद्धि के लिए होता है, निर्विकल्पता के लिए होता है। ऐसा प्रायश्चित तप विनय का अर्थ है मन में लघुता का भाव आना। हम बड़े बड़े कार्य करें अच्छी बात है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्जन करें ये भी सही बात है, लेकिन परिणामों में अहंकार ना आ पाए, लघुता और विनम्रता का भाव बना रहे, ये विनय भाव है। गुण और गुणियों के प्रति जो लघुता का भाव होता है वह विनय विनम्रता कहलाती है। ये विनम्रता भी तप है और तपों में भी अंतरंग का तप माना गया है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या है? वैयावृत्ति एक बहुत बड़ा तप है। किसकी वैयावृत्ति करें? गुरु की वैयावृत्ति करें। बाल वृद्ध यति की वैयावृत्ति करें। कम उम्र का कोई है वो बाल कहलाता, उसकी वैयावृत्ति करें। कोई अधिक उम्र का है, वृद्ध है, उसकी वैयावृत्ति करें। रोगी क्लिष्ट की वैयावृत्ति करें। रोगी आमयावनी, आमय आविनी, ऐसे रोगी की वैयावृत्ति करें। रोगी शरीर से रुग्ण हो जाता है, प्रकृति विरुद्धता आती, बात पित्त कफ का विकार बढ़ता है, ऐसे उस रोगी की वैयावृत्ति करें।
गुरु की बैयावृत्ति भी होती है। गुरु को आवश्यकता हो या ना हो, बैयावृत्ति का भाव अपने परिणामों में आना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि गुरु को आवश्यकता है तो करें, आवश्यकता होने पर भी गुरु मना करते हैं तो विनय करके करें, पूछ करके करें, निवेदन करके करें। उनको जितनी अनुकूलता हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी करें, पर बैयावृत्ति का भाव करें और बैयावृत्ति करें। मानसिक बैयावृत्ति, वाचनिक बैयावृत्ति और शारीरिक बैयावृत्ति, तीनों में से कोई भी बैयावृत्ति आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। तो ऐसे बैयावृत्ति प्रायश्चित, विनय बैयावृत्ति, स्वाध्याय, ग्रंथों का पठन पाठन और पढ़े गए सूत्रों को, अर्थों को बार बार चिंतन विचार में लाना, ये स्वाध्याय माना गया है। व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग और ध्यान। कायोत्सर्ग तनूत्सर्ग, बैठ गए कहीं भी आदि आदि ममत्व भाव छोड़ करके बैठे हैं तो बैठे हैं। कायोत्सर्ग प्रायश्चित, विनय, बैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और अंत में ध्यान। ध्यान मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, तत्व का चिंतन विचार ध्यान कहलाता है। इस तरह से गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में सभी नामों को बहुत अच्छे से जोड़ा है। मूल श्लोक का पूरा भाव उभर करके सामने आ रहा है। करे ध्यान स्वाध्याय विनय भी, तनूत्सर्ग भी सदा करे। वृद्ध रुग्ण लघु गुरु यतियों के, नित तन मन की व्यथा हरे। दोष लगे तो तुरत दंड ले, बने शुद्ध तप हैं प्यारे। दोष लगे तो तुरत दंड ले, बने शुद्ध तप हैं प्यारे। कसाय रिपु के हनक भीतरी, इन्हें नमु बुध उर्धारे। कसाय रिपु के हनक भीतरी, इन्हें नमु बुध उर्धारे। कसाय रिपु मोह रूपी शत्रु, प्रबल शत्रु है, और ऐसे कसाय रूपी शत्रु को हमें जीतना है। और जो मोह रूपी अंतरंग के बलवान शत्रु मोह को, कसाय को नष्ट करता है, वही जिन बनता है, जिनेंद्र बनता है। वही एक दिन इस धरा पर भगवंत भी बनता है।